अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का। मैं ये चैप्टर इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर जो है वो काफ़ी इजीली कवर हो जाता है और इसके फार्मूले से काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स निकल जाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं जिनको हम मैनेज करते हैं, तो हम उन्हें ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कहते हैं। ये मैंने सिंपल अल्फाजों में इसकी डेफिनेशन को रिलेट किया है। इसके अंदर एम्प्लॉयज़ की प्लानिंग, स्टाफिंग, यानी कि हम जिन एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे होते हैं वो इंक्लूड होता है। एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन या फिर प्लेसमेंट मतलब कोई एम्प्लॉय कोई काम ठीक नहीं कर रहा तो उसे किसी और काम से रिप्लेस कर देना। परफॉर्मेंस की मैनेजमेंट, यानी कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है उसको किस तरह से मैनेज करना है, ट्रेनिंग कैसे करनी है, एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट कैसे करनी है, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स और उनकी कंपनसेशन, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है वो हम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो इसका बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है जिसको हम अपने बहुत सारे टॉपिक्स में यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का तो हम उसमें ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इस फार्मूले में भी चार चीज़ें हैं: एटीएसी, फेयर ट्रीटमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी और लेबर रिलेशंस। तो एटीएसी क्या होता है? एक्वायर, यानी कि हम किसी एम्प्लॉय को जब भी अपने कंपनी में हायर करते हैं तो उसे हम एक्वायर कहते हैं। उसके बाद हम अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करते हैं, फिर हम उनका अप्रेज़ल करते हैं, यानी हम उनको देखते हैं कि वो हमारे कंपनी में काम करने के लायक भी है या नहीं। एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन को चेक करते हैं कि वो कितना मोटिवेट हैं काम करने के लिए। आप उनके कंपनसेशन की बात करते हैं, उनके बेनिफिट्स की बात करते हैं। उसके बाद उनको फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इक्वालिटी रखेंगे, किसी को अनइक्वल नहीं रखेंगे। हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखेंगे, कोई भी इक्विपमेंट ऐसी ना हो कि जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ को जो है वो नुकसान हो जाए, या फिर उनको अगर हमारी कंपनी के किसी केमिकल से हेल्थ इशू हो जाता है तो हमारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे जो है वो सेफ्टी प्रोवाइड करें। फिर हमारे पास आ जाता है लेबर रिलेशंस। लेबर रिलेशंस के अंदर जो है वो हम अपने लेबर के साथ, यानी हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशन करेंगे। रिलेशन जो है वो अच्छे रखने चाहिए क्योंकि हम अगर किसी और एम्प्लॉयज़ को भी हमें चेक करना है तो ऑब्वियसली उसकी इंफॉर्मेशन हम अपने एम्प्लॉयज़ से ही लेंगे। अगर हमारे और हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होगा तो हम ऑब्वियसली कुछ भी कंपनी का काम जो है वो ठीक से नहीं कर सकते, और हमारे रिलेशन अगर ख़राब होंगे तो ऑब्वियसली आधी से ज़्यादा बातें जो है वो एम्प्लॉयज़ हमसे छुपाएंगे और हमारी कंपनी का लॉस होगा। ओके, सो हमारे पास प्रोसेस ऑफ एचआर मैनेजमेंट में भी सेम चीज़ें हैं जो कि हमने फार्मूले में देखी हैं, और हमारे पास फंक्शंस ऑफ एचआरएम में भी सेम चीज़ें हैं, एंड स्पेशलिटीज़ ऑफ एचआरएम में भी सेम चीज़ें हैं। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है प्रोसेस ऑफ एचआर मैनेजमेंट, कोई भी क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ एचआर मैनेजमेंट, या फिर हमारे पास स्पेशलिटीज़ आते हैं, तो हम उन सब क्वेश्चंस के आंसर में इसी फार्मूले को लिखेंगे। यानी कि हमें कोई भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एचआरएम के अंदर ये सिंपल फार्मूले को हमें रटना है, या फिर हमें इसको जो है वो समझना है। उसके बाद एचआरएम का कोई भी क्वेश्चन है वो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो कि बहुत दफ़ा पास्ट पेपर्स में रिपीट हुआ है। ये भी कुछ सिमिलर ही है एचआरएम के फार्मूले से, बट इसमें थोड़ी सी चेंजेस है वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।